नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। द्वारका के अंदर जो सोसाइटी फ्लैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर जा चुके हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि मार्केट के अनुसार सबसे रीज़नेबल प्राइस की प्रॉपर्टीज़ आपके लिए तलाश करके लाएं और लोकेशन उनकी बहुत बढ़िया हो। तो आज एक बेहतरीन लोकेशन द्वारका के सेक्टर 3 लोकेशन का एक सुपर्ब 3 BHK फ्लैट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हर बालकनी से आपको कुछ ऐसा ग्रीन व्यू मिलेगा। इस लोकेशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये उस रोड पे है, पूरा का पूरा सोसाइटी जिस रोड पे हमारा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज एंड NSUT कॉलेज है। तो ये कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया सुपर्ब कनेक्टिविटी ऑफर करता है, चाहे वो आप इन टर्म्स ऑफ मेट्रो देखें, चाहे इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस स्कूल्स देखें या फिर हॉस्पिटल्स देखें। तो ये सब कुछ प्रॉक्सिमिटी में है हमारे पास। तो अच्छी लोकेशन की 3 BHK प्रॉपर्टी है ये सोसाइटी फ्लैट। अगर आप तलाश कर रहे थे रेडी टू मूव कंडीशन में, कंसिडर दिस वन। इसको दिखाता हूँ मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं, जिस पे कॉल करके आप इसकी विजिट को बुक कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट में अवेलेबल है ये प्रॉपर्टी। आइए दिखाते हैं आपको। तो एक सोसाइटी के अंदर जो हमारा कॉमन एरिया होता है वो काफ़ी स्पेशियस होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो सोसाइटी का साइज़ छोटा होता है उसमें कॉमन एरिया निकाल पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे कॉमन एरिया आप देखेंगे तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक पोर्शन दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में सोसाइटी के अंदर और भी कॉमन पार्ट है, लेकिन उसके अंदर अभी आवाजाही थोड़ी ज़्यादा है तो हम आपको वो नहीं दिखा पाए हैं। बाकी आप इस तरफ से देखते हैं तो कुछ ऐसा सा स्टिल्ट में पूरा पार्किंग पोर्शन मिलता है। बाकी साइड में जो स्पेस है वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। इस तरह का कुछ हमारा ग्रीन स्पेस आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्या है कि सोसाइटी के अंदर खेलना कूदना वॉक करना ये सब चीज़ों के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेफ़ एंड साउंड लोकेलिटी सोसाइटी के अंदर में ही चाहिए, ये है वो सेफ़ एंड साउंड लोकेलिटी जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स और आप आराम से घूम फिर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसके लिए सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉमन एरिया वाला पार्ट। अब ज़रा फ्लैट दिखाते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। आइए। दोस्तों ये है हमारी लिफ्ट लॉबी, यानी कि यहाँ से आप अपनी दोनों लिफ्ट्स में से किसी भी एक लिफ्ट को लेकर ऊपर आ सकते हैं। अगर आप स्टेयरकेस लेना चाहते हैं तो वी हैव बोथ स्टेयरकेस अवेलेबल, इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है। आइए दिखाते हैं आपको हमारा फ्लैट कैसा दिखता है। तो ये फ्लोर प्लान है। यहाँ पे जितने भी सोसाइटी फ्लैट्स हैं इसमें कुछ इस तरह का फ्लोर प्लान मिलता है। और इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है कि हर फ्लैट के लिए कुछ इस तरह की एक एंट्रेंस दे रखी है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, थोड़ा सा और, तो ये पूरा ही एरिया अल्टीमेटली आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने फ्लैट के एंट्रेंस पे। अगर आप कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं, प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आइए अंदर, और गेट बंद करने के बाद में ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोर प्लान है वो कैसा दिखता है। जैसे ही आप फ्लैट के अंदर आते हैं, इस फ्लैट में अंदर आने के बाद में सबसे पहले आपको ये लिविंग एरिया एंड पूरा का पूरा फ्लैट का नज़ारा समझ में तो आ रहा होगा। बेडरूम की प्लेसमेंट यहीं से आपको क्लियरली पता लग रही होगी कि हमारा बेडरूम इधर प्लेस्ड है, सबसे पहला अटैच वॉशरूम के साथ में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आपका लिविंग एरिया, ये वाला भी लिविंग एरिया ही है। इसमें से आप डाइनिंग एंड लिविंग को कैसे सेपरेट करना चाहते हैं वो आप प्लान कर सकते हैं अपने अनुसार। वैसे कायदे से देखा जाए तो एंटर करने के तुरंत सामने वाला जो एरिया वो मुझे सबसे बढ़िया लगा लिविंग एरिया के तौर पे। बाकी अगर आप देखते हैं इस तरफ तो यहाँ पे हमारा किचन स्पेस है, सामने आपका बेडरूम नंबर 2 और 3 है। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। तो सबसे पहले तो मुझे एंटर करते ही इसमें जो लेआउट है वो काफ़ी बढ़िया लगा था। प्राइस पॉइंट से स्पेस अगर हम देखते हैं, प्लस जिस तरह का लुक एंड फील हमारी बालकनीज पे खड़े होके आ रहा है, तो ये ओवरऑल अच्छा पैकेज है। अब मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो साइज़ अगर नंबर्स में आप देखते हो तो यहाँ से आप इस पॉइंट से फील कर पा रहे होगे कि ये जो पूरा स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है, मतलब इस वॉल से सामने इस वाली वॉल तक। और बाकी अगर हम यहाँ से सामने तक काउंट करते हैं इस वाली वॉल तक, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15। तो 15 बाई 11 का स्पेस तो हमें सबसे पहले यहाँ मिल जाता है, जिसमें आप जिस भी तरह से अपने डाइनिंग या लिविंग एरिया की प्लानिंग करना चाहते हैं वो चीज़ की पॉसिबिलिटी है।
फिर ये वाला जो एरिया है ये अपने आप में काफ़ी अच्छा और बढ़िया हो जाता है, बिकॉज इससे बाहर का जो व्यू है वो बहुत प्यारा आ रहा है। अगर आप उस तरफ खड़े होते हैं तो एक बार सामने आइए, वहाँ से अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरफ, तो हमारे पास दोनों ही तरफ से जो गेट्स हैं, जो यहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ बना रखी हैं, डोर्स बना रखे हैं, इनको ओपन करने के बाद में बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन मिल जाएगी। और क्रॉस वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं ना, जैसे जनरली बिल्डर फ्लोर्स में क्रॉस वेंटिलेशन ढूंढने पे नहीं मिल पाती है या फिर बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिलती है, तो यहाँ पे क्या होता है सोसाइटी फ्लैट में सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपको वेंटिलेशन के लिए सोच संकोच करना ही नहीं पड़ेगा। इस वाले एरिया को अगर हम प्लान करते हैं अपने लिविंग एरिया के तौर पे, तो यहाँ पे सोफ़ा का प्लेसमेंट यहाँ किया जा सकता है और सामने वाली वॉल को हमारे टीवी पैनल के तौर पे यूज़ किया जाएगा और इसे प्लान भी उसी तरह से किया गया है। इसमें साइज़ जो हमें मिलता है इस पर्टिकुलर पोर्शन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा 10 फीट और यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा कंप्लीट 12 साढ़े 12 फीट के आसपास। तो ये पूरा स्पेस आपको इधर मिल जाएगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला जो पूरा का पूरा रनिंग बालकनी वाला कंसेप्ट है ना। ये हमारी बालकनी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद हमारे रूम नंबर 1 तक जाती है पूरी के पूरी। आइए थोड़ा सा पहले घुमा के और बचा हुआ पोर्शन आपको दिखा देते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे की तरफ आते हैं, अब किचन इतना परफेक्टली प्लेस्ड बोलूँगा, बिकॉज आपके डाइनिंग आपके लिविंग दोनों से किचन कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं दिखेगा। तो ये हमारी पूरी किचन है, इसके अंदर कलर्स, लाइट्स, काम, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा लाइटिंग कम कर रखी है आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वार्म लाइट्स के साथ ये फ्लैट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइज़ भी आपको बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट का पूरा, और गहराई अगर हम इसकी देखते हैं तो यहाँ से वहाँ तक लगभग आपको 11 फीट की गहराई पूरी मैं इस किचन की बोलूँगा। तो ये इसके अंदर हमें साइज़ मिलता है। काम दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा, इधर भी ब्रांडेड काम हो रखा है, ग्लैन की चिमनी है, सामने यहाँ पे ग्लैन का हॉब है, नीचे सारा का सारा सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में काम करके दिया गया है। फिर जैसा व्यू हमारी बालकनी से हमें ऑफर होता है, बिल्कुल वैसा ही व्यू यहाँ से आपको इस वाले पोर्शन को ओपन करने के बाद मिल जाएगा। जो हमारे गेस्ट हैं वो इस वाले वॉशरूम को एक्सेस करेंगे। इस वॉशरूम के जो डायमेंशन है वो मिलते हैं हमें 7 बाय, ऐसे आप देखोगे तो 7 बाय 6 का डायमेंशन है इसमें। सीट परफेक्टली प्लेस्ड है, सामने की ओर लेग रूम प्रॉपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वैनिटी की प्लेसमेंट इधर है। सारा सैनिटरी वर्क जैगुआर द्वारा किया गया है और मेरा भी मन भर गया उन शीशों से जिसके अंदर यहाँ पे लाइट लगी होती है, तो अच्छा है। अब दोबारा से मुझे ये वाले अच्छे लगने लगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब सिंप्लिसिटी इज़ बेस्ट। तो यहाँ पे आपने सारी की सारी कॉमन चीज़ें देख ली। अब कॉमन चीज़ों के बाद में होता क्या है, जो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कई बार सीक्वेंस में होते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है तो प्राइवेसी बहुत बढ़िया से मेंटेन रहेगी। थोड़ा पीछे रिवर्स मोशन में जाते हैं, यहाँ से हम आपको इस वाले रूम में लेके आते हैं। तो आइए, ये हमारा रूम है और इस रूम के अंदर आते ही आपको साइज़ भी अच्छा फील हो रहा होगा। नेचुरल लाइट एंड एयर के लिए इसमें कनेक्टिविटी है, बालकनी से कनेक्टेड पोर्शन है पूरा। और रूम का साइज़ अगर आप देखो इस वाले पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक, तो ये आपका 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है। 10 बाय 12 बढ़िया स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें अटैच वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम का साइज़ बिल्कुल सिमिलर है जैसा वॉशरूम का साइज़ हमारे बेडरूम में था, मतलब जो हमारा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम था। इसमें भी यहाँ से लेकर वहाँ तक 7 फीट के आसपास मिलेगा आपको, और ऐसे आपको मिलेगा लगभग 7 बाय 6 का स्पेस है। बिल्कुल बीच में सीट, इस तरफ वैनिटी, इस तरह का काम इसमें है। अब आप सोचोगे वार्डरोब, इसमें वार्डरोब दिया गया है, फुली फंक्शनल फुल लेंथ वार्डरोब है आपके पास। यहाँ से आप देख लीजिए इसको, इसके अंदर भी प्रोफाइल लाइट्स ऐड करी हुई हैं, तो वो भी जलना शुरू हो जाएंगी। शायद मैंने ही कोई बटन ऑफ कर रखा है। और यहाँ से आपको मिल जाता है आपकी बालकनी पे जाने का रास्ता। तो आइए दिखाते हैं ज़रा आपको, अब ये बालकनी यहाँ से चालू होती है और कहाँ तक जाती है। तो ये हमारी बालकनी है, इसके अंदर आपको सामने कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे आपको झूले और पेड़ पौधे
काफ़ी अच्छा मतलब ग्रीन पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है। एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कैमरा थोड़ा सा नीचे करके दिखा दे आपको। तो कुछ इस तरह का लुक एंड फील आपको आपकी बालकनी ऑफ़र करती है। और जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ से हम इस पूरे पोर्शन को एक्सेस करते हुए अपने लिविंग एरिया में वापस आ सकते हैं। आ जाइए। यहाँ पे लगभग फ्लैट फिनिश हो चुका है। मजाक कर रहा हूँ। अभी यार हमारे पास 2 और बड़े बड़े बेडरूम्स हैं। एक बार इस बेडरूम में आते हैं। अब जनरली क्या होता है, एल कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ लोग तलाश करते हैं। यहाँ पे हर रूम में एल कॉर्नर वाली फीलिंग है, बिकॉज यहाँ पे वेंटिलेशन को लेकर आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। एंटर करते ही आप देख रहे होगे यहाँ पे भी नेचुरल लाइट का सोर्स है, सामने भी आपको नेचुरल लाइट का एक बहुत बढ़िया सोर्स मिलता है। दोनों विंडोज़ को ओपन करते हैं तो बहुत अच्छी इसके अंदर आपको नेचुरल एयर आ जाएगी। और साइज़ इस पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट, और चौड़ाई में अगर आप देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 9 फुट के आसपास में होगा, 9 या 10 के आसपास में। बाकी सामने देखते हैं तो ये इसमें एक बड़ा सा वार्डरोब है हमारे पास, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो कुछ इस तरह का काम इसमें आपको मिलेगा। यहाँ चलते हैं पीछे और दिखाते हैं आपको हमारा लास्ट 3rd बेडरूम। इस वाले बेडरूम से कनेक्टेड बालकनी का व्यू हमारी उस बालकनी जो आपने इससे पहले देखी थी उससे भी बेहतर है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि इसके अंदर आपको वेंटिलेशन हर रूम में एल कॉर्नर वाली फिनिशिंग के साथ मिलता है। इसमें इधर भी एक विंडो है, इधर भी एक विंडो है, फिर एक बड़ी विंडो उस तरफ है। तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब वेंटिलेशन आपको मिलेगी थ्रू आउट प्रॉपर्टी के अंदर। कोई भी रूम खोल दो, बढ़िया वेंटिलेशन। कोई भी रूम से बाहर देख रहे हैं तो अच्छा ग्रीन स्पेस दिख रहा है। और इतना ही नहीं, जैसे एक होता है ना कि कानों को भी तो वो चीज़ फील होनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बढ़िया चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी, सॉरी दिखाई कह रहा हूँ, तो सुनाई दे रही है। मुझे वैसे सुनाई दे रही है, शायद आपको ना सुनाई दे, बट विजिट पे आप देखना, आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा इस वाले फ्लैट के अंदर। इधर से साइज़ वही देखते हैं तो भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग कितना मिलता है, ये आपको मिलता है दोस्तों 15 फीट। चौड़ाई यहाँ से कितनी मिलेगी आपको, लगभग 10 फुट के आसपास लगभग। और बाकी सामने आप देखोगे तो वार्डरोब्स हैं, इस तरफ हमारी विंडो देख लीजिए। अब चलते हैं फाइनली हमारे सबसे बढ़िया व्यू वाले बालकनी पोर्शन पे। काफ़ी शांत है, काफ़ी बढ़िया। ये वाली जो बालकनी है इसमें डायरेक्टली बिल्कुल नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट, सब कुछ फील हो रहा है। अब आपको चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये होता है बेनिफिट सोसाइटी फ्लैट्स का। अब इसमें व्यू आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हर जगह इतनी ग्रीनरी है। जब ग्रीन होता है ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव तो अंदर से फील करता ही है बंदा। मोर ओवर अगर आप नीचे जाके सोसाइटी के पार्क को एक्सेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हम हर प्रॉपर्टी में पार्क्स को कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परमिशन नहीं मिल पाती है, तो उसके चलते हमें मजबूरन वो चीज़ हम पूरी नहीं दिखा पाते जिस तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं। बट आई होप आप समझ पाते होंगे इन चीज़ों को। प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की। फ्लैट हमने पूरा दिखा दिया आपको। अब फ्लैट की जो बची हुई अमेनिटीज़ हैं, रोड कनेक्टिविटी है, उसको देखने के लिए वक्त निकालिए, विज़िट कीजिए इस प्रॉपर्टी को। इसके साथ में कुछ अदर ऑप्शंस भी कोशिश करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ढूंढ के आपको विज़िट करवाने की, आपके लिए एक बढ़िया सा घर ढूंढने की। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी कोड है, नंबर्स नीचे हैं, कॉल कीजिए, बुक कीजिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हो जेन्युइन प्राइजेस पे, यू कैन रीच आउट टू अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।